सिंध में सैलाबी रेले से कोई बंद नहीं टूटा। सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा। हर 2-3 साल बाद बड़े सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की BISP के जरिए मदद करने की ज़रूरत है। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म के क्लाइमेट और ज़रई इमरजेंसी लगाने पर शुक्रिया भी अदा किया। सिंध हुकूमत तमाम बैराजों की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अब स्ट्रीम बहाव 6,12,000 क्यूसेक से ज़ायद है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, अब तक 1,63,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों में 177 हेल्थ यूनिट फाल हैं। 4,38,000 से ज़ायद मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। सियासत से बालातर होकर मुल्क को आगे ले जाना है। सैलाब से नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे जारी। किसानों के लिए कमेटी कायम कर दी गई। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में सैलाब मुतासरीन इलाकों के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मौसमियाती और ज़रई इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी। अवामी इमदाद अव्वलीन तरजीह है। आलमी सतह पर फ्यूल सस्ता हो रहा है। मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। इक़दामात कर रहे हैं ताकि मसनूई महंगाई पैदा न हो। पंजाब में कुदरती आफात से निमटने वाले इदारे ने मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 16 से 19 सितंबर के दौरान बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान। मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। डायरेक्टर जनरल PDMA ने शहरियों से अपील की है, दरियाओं के अतराफ इकट्ठे होने, सैर व तफरीह से गुरेज करें। शदीद सैलाब के बायस अब तक पंजाब में 45,70,000 लोग और 4700 से ज़ायद मौज़ा जात मुतासिर हुए। पंजनद बैराज पर दरियाए चनाब में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज में अगले 48 घंटों में शदीद सैलाब का खदशा अलर्ट जारी। शुजाबाद, राजनपुर, विहाड़ी समेत दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लाखों मुतासिर। चांचड़ा में सैकड़ों घर दरिया बुर्द, हजारों एकड़ फसलें तबाह। सादिकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। अवाम नकल मकानी करके महफूज जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। IMF का पाकिस्तान में सैलाब से अमवात पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तानी अवाम से ताज़ियत की। IMF के नुमाइंदे ने कहा है कि पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। सैलाब के नुकसान की सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है। तौसीही फंड सहूलत का मिशन इस बात का जायजा लेगा, क्या पाकिस्तान की माहौलियाती पॉलिसी और एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के इक़दामात बहरान से निकल सकते हैं या नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मरीम औरंगज़ेब का सैदपुर और अलीपुर का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात। टेंट, राशन और इमदादी सामान की तरसील का जायजा लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि अलीपुर पूरा डूब गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सैदपुर में सैलाब मुतासरीन को खाना, खुश्क राशन और टेंट फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने ज़िले इंतज़ामिया को हर मुतासरा फर्द के नुकसान के तयन की हिदायत कर दी। सैलाबी रेले से मुतासर होने वाले हब केनाल में पानी छोड़ दिया गया। केनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया, केनाल बुध के रोज़ होने वाली बारिश और बरसाती रेले से मुतासर हुई थी। मिट्टी पानी में बह जाने की वजह से केनाल टूट फूट का शिकार हुई। शहरियों को हब डैम से पानी की फराहमी सुबह 7 बजे शुरू कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की चीन के शहर योहो आमद। मेयर और सिफारतकारों ने इस्तकबाल किया। योहो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। हैदराबाद और योहो को सिस्टर सिटीज करार देने की तजवीज़ पर पेशरफ्त का इंडिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि चीन की तरक्की में 60,000 डैमों का किरदार है और पाकिस्तान को भी बरवक्त डैम्स दरकार हैं। सिंध में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वाफिर मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन के शहरों के दरमियान ताउन बढ़ाने से मुआशी और सनती तरक्की को नई जहतें मिलेंगी।
महंगाई के सताए अवाम के लिए टेंशन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 89 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपये 54 पैसे, डीजल 4 रुपये 89 पैसे, मिट्टी का तेल 3 रुपये 6 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपये 63 पैसे फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। पाकिस्तान में वर्चुअल ईस्ट सर्विस फराहम करने के लिए लाइसेंसिंग का बाज़ाब्ता आगाज। आलमी एक्सचेंज से इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। आलमी इदारों को पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी का हिस्सा बनने की दावत। पाकिस्तान में वर्चुअल ईस्ट मार्केट का हजम 300 अरब डॉलर से जायद है। मुल्क में डिजिटल नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले सारिफिन की तादाद 4 करोड़ तक पहुँच गई। रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक लाइसेंसिंग से शफाफियत यकीनी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए आलमी फंडिंग पर 20% कट लग गया। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो पर सालाना 25 करोड़ डॉलर खर्च किए जाते हैं। वजारत सेहत ने आलमी फंडिंग कम होने के बाद हिकमत अमली बनाने का फैसला कर लिया। आइंदा साल से इंसदाद पोलियो मुहिम को 5 दिन के बजाय 3 रोज तक महदूद करने का फैसला। वज़ीर सेहत का कहना है अगले 1 साल में हर हाल में मुल्क से पोलियो का खात्मा करना होगा। कराची के इलाके कोरंगी मदीना कॉलोनी से शादी के रोज दुल्हा गायब। जहांजेब की गुमशुदगी का मुकदमा थाना जमान टाउन में वालिद की मुद्दियत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया 11 सितंबर को पेश आया। मुद्दई मुकदमा ने कहा कि शादी के रोज शाम 6 बजे जहांजेब सैलून गया था। सैलून से 7:30 बजे फोन आया कि जहांजेब सैलून नहीं पहुंचा। वालिद ने इल्जाम आयद किया है कि जहांजेब को अगवा किया गया है। पुलिस की जानिब से मामले की हर पहलू से तहकीकात जारी। कराची सुपर हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। गडा के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर 2 मोटरसाइकिलों से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई। बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज के गिर्द घेर आतंक। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनुल्लाह बलूच ने बहरिया टाउन के बानी मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक को 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुकदमात हाउसिंग जाइंट के फंड्स को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। गिलगित स्कर्दू अस्तोर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड की गई। गहराई ज़ेरे ज़मीन 25 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ स्कर्दू से जुनूब मगरिब की जानिब 34 किलोमीटर था। ज़लज़ले के झटकों के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। किसी बड़े जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से कैसर सनाउल्लाह और नसीम विकी की मुलाकात। नए ड्रामा एक्ट पर थिएटर एसोसिएशन से मुशावरत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि थिएटर इंडस्ट्री की मुशावरत से नया एक्ट लाना चाहते हैं। थिएटर में फहाशी के खिलाफ एक्शन से बेहतरी आई है। गली मोहल्लों में थिएटर्स बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पढ़ी लिखी यूथ को थिएटर्स में प्रमोट किया जाए ताकि माहौल बदले।